तुषार, तुम कब अपनी मम्मी पापा से बात करोगे? आए दिन मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, कहीं मेरी शादी किसी और से ना कर दे। त्रिशा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मेरी जॉब पक्की हो जाएगी, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं जल्द ही तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने आऊंगा। आई लव यू। आई लव यू टू त्रिशा। फिर दोनों गले लग जाते हैं। यह है त्रिशा, प्रताप सिंह और रवीना सिंह की एक लौती बेटी। त्रिशा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, तुषार भी वहीं काम करता था। दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। वहीं एक दूसरे से दोनों को प्यार हो गया। लेकिन त्रिशा के पापा हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से ही हो, ताकि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। जी रविंद्र जी, आप लड़के वालों को भेज दीजिए। बस लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर आप लड़के वाले को भेज दीजिए। सुनो, हमारी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तुम जाकर तैयारी करना शुरू कर दो। त्रिशा को भी बोल देना कल वो तैयार रहे। जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूँगी और त्रिशा को भी बोल दूँगी। त्रिशा घर आती है। त्रिशा बेटा, तुम्हारे लिए लड़के का रिश्ता आया है, कल सुबह टाइम से तैयार हो जाना। क्या माँ? मैं तो क्या बेटा, बोल। माँ, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, आप समझती क्यों नहीं है? बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लड़का भी अच्छा है, सुना है सरकारी नौकरी वाला है और खानदानी भी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? माँ, मैं वो सब नहीं जानती, बस मैं शादी करना नहीं चाहती। बेटा बहस मत कर। यह बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। त्रिशा यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने कमरे में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। हेलो। हेलो, हाँ त्रिशा बोलो। तुषार, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही आकर तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। हाँ तुषार, तुम्हें जल्दी मेरे घर वालों से मिलना होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी किसी और से तय हो जाए। फिर अगले दिन। उठ बेटा, तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अपनी माँ की बात सुनकर त्रिशा उठ जाती है और उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आते हैं। सभी रिश्ते की बात करते हैं। तभी लड़के की माँ किरण देवी कहती है, जी हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, क्यों ना हम इन दोनों को भी अकेले मिलने दें। कोई परेशानी नहीं तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। इसके बाद त्रिशा और रणवीर छत पर जाकर अकेले बात करने जाते हैं। त्रिशा जी, लगता है आप खुश नहीं हैं। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। जी वो क्या है ना, मुझे कोई और पसंद है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। क्या आप रिश्ते से मना कर सकते हैं? वो क्या है ना, मेरे पापा चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही मेरी शादी हो। इसी सोच की वजह से वह मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अगर आपको ये शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं। वैसे भी इस शादी से ना आप खुश रह पाएंगी और ना मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस रिश्ते से मना कर दूंगा और अपने मम्मी पापा को भी समझा दूंगा। क्या कह रहा है? माँ पापा, मैं आपको चलकर बताता हूँ, चलिए। त्रिशा, क्या कहा तूने उससे? वो चला क्यों गया, बता। क्या क्या हुआ बेटा? मम्मी, आप जानती हैं ना, मैं तुषार से बहुत प्यार करती हूँ, शादी करूँगी तो सिर्फ उससे और किसी से नहीं। तू ऐसे नहीं सुधरेगी, रुक। यह कहकर उसके पापा उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं कि तभी अचानक तुषार वहाँ आता है। रुक जाइए, तुम कौन हो? अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका हाथ मांगने यहाँ आया हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी करवा दूँ? अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो सिर्फ त्रिशा से। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। क्या तेरे पास सरकारी नौकरी है? अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक प्राइवेट कंपनी में 40,000 की नौकरी पर काम करता हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि त्रिशा को बहुत खुश रखूँगा।
ना तेरे पास सरकारी नौकरी है और ना ही तू अच्छा कमाता है, ऐसे मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा। मैं नहीं चाहता शादी के बाद वो इतना परेशान रहे या उसे कोई तकलीफ हो। प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहे, इसलिए मैं उसकी शादी सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करवाऊंगा। अंकल मैं मानता हूँ मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही मैं अच्छा खासा कमा पाता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज़ अंकल, मैं त्रिशा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज़ मान जाइए। तुम समझते क्यों नहीं, जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सब बेकार है, प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। हाँ अंकल जी, पैसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आपकी बेटी वहाँ खुश ना रह पाए। अंकल, आज नहीं तो कल मैं भी अच्छा पैसा कमाने लगूंगा, लेकिन अगर आज आपने त्रिशा की शादी किसी और से कर दी तो वह कभी वहाँ खुश नहीं रह पाएगी। हाँ पापा, प्लीज़ मान जाइए ना, मैं तुषार से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ खुश रह पाऊँगी। जी आप मान जाइए ना, ये हमारी एक लौती बेटी है, वह हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। तुषार बहुत अच्छा लड़का है। तुम सही कह रही हो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस प्यार को समझ नहीं पाया। शायद मैं गलत सोचता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन शायद मैं भूल गया था कि पैसे से सारी खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। आओ बेटा, बच्चों आकर मेरे गले लग जाओ। यह सुनकर वह दोनों को गले से लगा लेता है और कुछ दिनों बाद खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो जाती है।